मैं गौरा सूर्यवंशी ये प्रण लेती हूँ कि माताजी के विसर्जन के दिन माताजी को बलि चढ़ा के ही रहूंगी, और वो बलि मोदी परिवार में से होगी, और बलि चढ़ाने के बाद ही मेरे करुणेश की अस्थियों का विसर्जन होगा। बोलो श्री अम्बे मात की जय। मोटा भाभी, गर्भो विसर्जन विधि शुरू करते हैं। मोटा भाभी, मधुबेन नजर नहीं आ रही है, कहाँ है वो? वो दरअसल सोना को लेकर बाजार गई है नए कपड़े खरीदने के लिए। साहब, गाड़ी की पूजा हो गई है और हार भी चढ़ा दिया है। आप कहें तो गैरेज से बाहर निकाल के रखो। निकाल के रखो माता जी। अहम दिख रहा कहीं जरूरी काम से निकल रहे हो? हाँ मो, आज दशहरे का दिन है तो मैं और जिगर दोनों मोनू को अपने साथ ऑफिस लेकर जा रहे हैं। ताकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने इन्हें इंट्रोड्यूस कर सकूं। क्या बात है। एक बात कहती हूँ मोटा भाभी, अब से कोई भी इन्हें तोलू मोलू नहीं कहेगा। अब कहेंगे समर और साहिर, बराबर ने? बिल्कुल बराबर। क्या बात है। तभी मैं सोचूं कि सवेरे सवेरे हमारे किशन कन्हैया नहा धोकर सूट बूट पहनकर कहाँ चले। बस अब दोनों अच्छे से ऑफिस संभाल ले, फिर दोनों हीरो के लिए एक अच्छी सी हीरोइन भी ढूंढ लेंगे, है ना? अहम दिख रहा, तुमने और जिगर ने पिछली पीढ़ी को तो आराम दे ही दिया है, और अब आने वाली नई पीढ़ी को भी अच्छे से तैयार कर रहे हो। ये देखकर मुझे तुम दोनों पर बहुत गर्व महसूस हो रहा है। सोनू मोनू, ऑल द बेस्ट। और हम सब का सर गर्व से ऊंचा कर देना। अरे दादी, आगे देखो कैसे सर ऊंचा करते हैं आपका। मोटा भाभी, अब तो ऐसा लगने लगा है कि अहम दिख रहा जिगर ने ऑफिस की सारी जिम्मेदारी बखूबी संभाल ली। गोपी बहू ने घर का सारा काम अच्छी तरह से संभाल लिया। तो अब तो मेरी कोई आवश्यकता है ही नहीं। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? आप हमारी मार्गदर्शक हैं। आपने जो रास्ता दिखाया है उसी रास्ते पर हम चल रहे हैं, और आपके बगैर हम सब अधूरे हैं। गोपी बिल्कुल सही कह रही है कोकिला। इसलिए अब ये सब तो तुम कभी मत कहना, ठीक है? अहम दिख रहा बेटा, आज गर्भों का विसर्जन करना है, तो ऑफिस जाने से पहले तुम और गोपी दोनों आरती कर लेना, ताकि गोपी गर्भ का विसर्जन कर सके। वैसे भी गोपी बहुत से काम अकेले करती आई, पूजा भी अकेले कर ली। अहम दिख रहा, आज के दिन ऐसी मन में कड़वाहट क्यों रख रहे हो? ऐसा नहीं कहते। चलो, गोपी बहू के साथ तुम गर्भोद्यापन की विधि करो। चलो। ठीक है।
जगदम्बे अपने असीम कृपा अहम दिकरा और गोपी बहू पर इसी तरह बनाए रखे। आज हमारा पूरा परिवार एक साथ है, सबने मिलकर एक साथ पूजा की, सब कितने खुश हैं, सिवाय मेरी ढिंगली विद्या और मीरा के। मोटा भाभी, मेरी तो बस अब यही एक अंतिम इच्छा है कि मेरी दोनों पोतियां खुश रहे। शायद लगता है कि ये अंतिम इच्छा मैं पूरी हुए बगैर ही चली जाऊं। माँ जी, आज के शुभ दिवस पर आप ये कैसी बातें किए जा रही हैं? ये क्या बात हुई कोकिला? सब ठीक हो जाएगा। बहुत जल्द हमारी मीरा और विद्या का जीवन भी संवर जाएगा। मॉम, अगर आप कहें तो मैं भी आपके साथ चलूं। नहीं नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तुम दोनों को ऑफिस में इतना जरूरी काम है, तुम उस कार्य को संपन्न करो। गोपी बहू है, उर्मिला बहन है, हम तीनों मिलकर गर्भो विसर्जन कर लेंगे। और यदि फिर भी मदद की आवश्यकता होगी तो तुम लोगों को बुला लेंगे। ठीक है, तो मैं चलता हूं। जय श्री कृष्ण। खूब खुश रहो। ऑल द बेस्ट। ठाकुर जी करे तुम दोनों यशस्वी हो जाओ। ऑल द बेस्ट। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। गौरा, हाँ बोल। हो कोकिला, ये क्या है? न जय श्री कृष्ण न जय अम्बे, એવું कराए? अरे इतने अच्छे शुभ दिन पर अपने समधन के साथ इतनी बेरुखी से बात कर रही हो तुम? अब क्या करूं? समधनी टेढ़ी मिली है तो फिर शब्द भी तो टेढ़े ही निकलेंगे ना। ओहो, तुमने मेरे सगे वालों के सामने मेरी बेइज्जती की, मुझे बुरा तो लगा, लेकिन देख फिर भी मैं सामने से तुझे फोन कर रही हूँ। अच्छा, क्योंकि मैं आज विसर्जन के दिन इस बदले की भावना का भी विसर्जन करना चाहती हूँ। आज सारे गिले शिकवे मिटा के मैं एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ। अंत की शुरुआत, अंत की। ठीक से दबा। क्योंकि आज विसर्जन में कुछ खास होने वाला है। खास? मैं समझी नहीं। कोकिला मोदी, समझ कर भी ना समझ बन रही हो, हैं? अरे तुम तो जानती हो कि गौरा सूर्यवंशी मोदी परिवार को कभी आराम से जीने नहीं देगी। देख, मना मत करना। मैं चाहती हूँ कि तुम और तुम्हारा परिवार, तुम सब हमारे यहाँ हो। गौरा मासी, हमें आपका यह न्योता स्वीकार है, पर हाँ, एक बात जरूर कहूंगी, कोई भी बेहुदा मजाक करने की कोशिश भी की, और वो भी ऐसे शुभ दिवस पर, कहीं फिर सगे वाले के सामने आपकी बेइज्जती ना हो जाए, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। ए छटंकी, तू आओ तो खरी, फिर देखते हैं किसके नसीब में क्या लिखा है। हम आ रहे हैं। भगवान सौनु भलू करे, पण शुरुआत महाराज ही करे। हे ठाकुर जी, ये गौरा ना खुद चैन से जीती है ना हमें जीने देती, आखिर ये चाहती क्या है? काकी जी, आप परेशान मत होइए। आप जानती हैं ना, वो गौरा सिर्फ और सिर्फ हमें परेशान करना चाहती है।
जानती तो बहुत अच्छी तरह से हूँ गौरा को, पहचान भी गई हूँ उसे। मैं सक्षम हूँ उसे मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। पर पता नहीं क्यों आज मेरा मन बड़ा विचलित हो रहा है, घबराहट महसूस हो रही है, डर लग रहा है, जैसे कुछ अमंगल होने वाला है। बस इसीलिए परेशान हूं। माँ जी, अगर आप ऐसे कमजोर पड़ जाएंगी तो कैसे चलेगा? सही कह रही हो तुम। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा है, आखिर ये सब करके ये गौरा साबित क्या करना चाहती है? अच्छा चलिए एक काम करते हैं, हम गर्भो विसर्जन के बाद मीरा और विद्या के ससुराल चलते हैं। वहां हम दोनों को देखकर गौरा हिम्मत नहीं करेगी मीरा और विद्या के खिलाफ कुछ भी करने की। आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। गौरा को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मैं काफी हूं। क्या हुआ मोटा भाभी, आप इतनी भावुक क्यों हो रही हैं? कुछ नहीं कोकिला, पता नहीं, मुझे ये गौरा के इरादे कुछ ठीक नहीं लगते। हाथ धोकर तुम्हारे पीछे पड़ गई है और मैं ये भी जानती हूँ कि उसने आज तुम्हें बुलाया है तो वो आज जरूर कुछ न कुछ करेगी। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।